अच्छा जी, अभी आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, किस पर आप निशाना कर रहे हैं? आप लोगों को ये जानकारी क्या बहुत पहले से थी कि आज ही, क्योंकि कल आप चुनाव में जा रहे हैं और ऐसे में आपका ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी वोटिंग सहारनपुर में कल होगी? ये आज ही हमें जानकारी मिली है, हमारे संज्ञान में ये विषय आया है और देवबंद में जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ इस प्रकार के फर्जी जो आईडीज़ हैं और आधार कार्ड हैं वो पुलिस को बरामद भी हुए हैं। तो आप फिर हमें जब हमने यहाँ के बारे में जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया तब हमारे संज्ञान में आया कि सहारनपुर में भी कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं अन्य पार्टियों द्वारा कि इस प्रकार की आईडीज़ को प्रिंट करके और चुनाव में अवैध रूप से वे लाभ ले सकें। आईडीज़ उन्हीं लोगों की वे प्रिंट करेंगे जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी वोटर्स लिस्ट में अभी तक एंट्री है, नाम है, या फिर ऐसे लोगों की जो यहाँ निवास नहीं करते, जो नगर निगम सीमा से बाहर कहीं किसी गांव में या किसी और क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको यहाँ लाकर उस आईडी का प्रयोग करके उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाए या फिर प्रॉक्सी कोई व्यक्ति उसकी फ़ोटो लगाकर उसके माध्यम से वोटिंग की जाए। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा रचा जा रहा था। एक आज आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर आए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर फेयर वोटिंग हुई होती है और फेयर जो मतगणना हुई होती है तो समाजवादी पार्टी आज सत्ता में होती। क्या कहेंगे सर? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो शासन रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर सरकारों को चलाया है, तो कारण यही था कि वे हटे सत्ता से और कारण यही है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। अभी विषय वो नहीं है क्योंकि अब हम कुछ ही घंटों में चुनाव है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, वो सारे जवाब सवाल हो चुके हैं। अब तो विषय ये है कि एक फ्री एंड फेयर चुनाव सहारनपुर में होना चाहिए, संपूर्ण जनपद में, विशेष रूप से हमारे सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में। और यदि कोई भी राजनीतिक दल षड्यंत्र रचता है तो चुनाव आयोग और जिला प्रशासन और पुलिस को इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कोई अभी शिकायत लिखित में किसी अधिकारी को की है? जी, हम वो तैयार है, हम अभी जा रहे हैं। कोई आइडेंटिफाई किया है इलाके जहां पर फर्जी मतदान सबसे अधिक हो सकता है, जहां पर आपको आशंका है? हाँ, वो हम सब तैयार करके ले जा रहे हैं प्रशासन के पास और हम देंगे चुनाव आयोग। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेताओं के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पुलिस भेजी जा रही है ताकि मतदान प्रभावित हो सके। बौखलाहट, केवल बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो ये चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए बौखलाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देवबंद की आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों पर कि वो फर्जी वोटिंग कराने के लिए फर्जी आधार कार्ड और फर्जी जो मतदाता पहचान पत्र है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन ये पार्टी है, कौन ये लोग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दलों का इतिहास रहा है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी के लोग हो। इन्होंने हमेशा मतदान को प्रभावित करने का काम किया, इन्होंने हमेशा फर्जी वोटिंग करने का काम किया। जब मैं चुनाव पिछले दिनों विधानसभा में का चुनाव लड़ा तब भी मैंने कुछ पोलिंग स्टेशनों की विशेष रूप से शिकायत की थी कि उसमें चुनाव वाले दिन मैंने वहीं से शिकायत की कि वहाँ पर एक फर्जी मतदान किया जा रहा है। वहाँ जो हमारे सपोर्टर पहुँचते हैं, वोटर पहुँचते हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इसी प्रकार की कोशिश ये लोग करते रहे हैं, उसी के लिए हमने प्रशासन को आज लिख के दिया और चुनाव आयोग को लिख के दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब तो जो गढ़ है, जो डराने धमकाने का आप गढ़ करें तो उनमें जोर शोर पर भाजपा का नाम चल रहा है, जोर शोर से उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अब तो ये बात कहीं ना कहीं नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग में एक विश्वास जीत रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग जो हमारे सपोर्ट में वहाँ आ रहे हैं, उनके घर जाते हैं, उनको धमकवाने का काम करते हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से संदेश भेज रहे हैं कि चुनाव के बाद आपको देखा जाएगा। मैं प्रशासन से मांग करूंगा ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कल भी प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर ऐसी समुचित व्यवस्था करी जाए। जो हमारे यहाँ सेंसिटिव बूथ रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है कि वहाँ पर झगड़े हुए हैं, जिन बूथों का इतिहास रहा है कि वहाँ फर्जी मतदान हुए हैं, प्रशासन को उसमें पूर्व तैयारी से उन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया जाना चाहिए, अतिरिक्त जांच कराई जानी चाहिए। आपके विपक्षी जो कह रहे हैं आप उन पर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, सत्ता की जो पार्टी है वो फर्जी मुकदमे लगा रही है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप? इमरान मसूद की बात कर रहे हैं। माननीय इमरान मसूद जी ने एक आरोप लगाया कि उनके पीएससी और पुलिस बल भेजा जा रहा है।
और वो इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम अपने सपोर्टर्स को कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका धरातल से नाता खिसकता जा रहा है, उनका वोटर बहुत ज्यादा खिसक रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की आ रहा है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जिससे लोग इमोशनली उनसे जुड़े। मैं उनसे ये मांग करता हूँ, यदि उनके यहाँ पुलिस गई है, पीएससी के ट्रक गए हैं, कोई तोड़फोड़ हुई है पुलिस के द्वारा की है, कोई सीसीटीवी फुटेज होगा तो मीडिया के सामने उपलब्ध कराएं। आप नगर विधायक हैं, क्या अपील करेंगे नगर की जनता से? खास मैं नगर की जनता से अपील करूंगा कि आपका महापौर प्रत्याशी एक स्वच्छ छवि का ईमानदार होना चाहिए। हालांकि देखिए प्रचार समय खत्म हो गया, आप इस तरह के लिए हाँ इस चीज को तो आप रहने दें क्योंकि अब प्रचार का समय। लेकिन मैं अपने सहारनपुर नगर निगम के मतदाताओं से अपील करता हूँ, राष्ट्र हित में बड़ी सोच समझकर आप ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान करें, क्योंकि मतदान एक आपके पास ऐसा अधिकार है जिसके बलबूते पर आप ठीक व्यक्ति को, आपकी सेवा करने वाले व्यक्ति को चुन सकते हैं। आप 100% मतदान करें।